हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पार्टिकुलरली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके सिलेबस को हम लोगों ने देखा था कि किस किस सेक्शन से क्वेश्चन विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को नॉलेज होना जरूरी है, ग्रामर पर पकड़ होनी जरूरी है। उसके बाद आपको जैसा कि हमने बताया था कि स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी पर पकड़ होनी चाहिए। तो ग्रामर के अब एक एक टॉपिक को हम लोग विस्तार पूर्वक देखने की कोशिश करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स चैप्टर से। तो व्हाट आर आर्टिकल्स? आर्टिकल्स क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल्स कोई स्पष्ट रूप से पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन एडजेक्टिव का फंक्शन करता है, तो नाम मात्र का हम लोग इसको एडजेक्टिव कह सकते हैं। दिस इज ए पार्ट ऑफ डिटरमिनर्स आल्सो। आर्टिकल्स आर द वर्ड्स दैट यूज्ड बिफोर नाउन्स। नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। द आर्टिकल्स, जैसा कि आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, जानते हैं कि ये एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। तो आर्टिकल्स को हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट के अंतर्गत आता है ए और एन, और डेफिनिट के अंतर्गत आता है द। इसका उच्चारण हम लोग ए, इसका उच्चारण हम लोग एन, इसका उच्चारण द, दी और दी, ये तीन तरह से करते हैं। जनरली हम लोग इसका उच्चारण अ कहते हैं। दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ पेन, दिस इज अ बॉल। जनरली यहाँ पर हम लोग द का प्रयोग करते हैं। दी का प्रयोग जब स्ट्रेस देना होता है किसी नाउन पर, जब जोर देकर बोलना होता है, तो हम लोग इस दी का प्रयोग करते हैं। नाउन पहली बार आता है तो उसके वह, जैसे कि आप हमसे पहली बार मिले तो आप क्या हैं? इंडेफिनिट हैं, आप अननोन हैं हमसे। लेकिन फिर दोबारा आप मिले तो आपको मैं पहले से मिल चुका हूँ, परिचय हो चुका है, तो आपको जान गया कि आप पर्टिकुलर हैं, तो वही डेफिनिट हो जाता है। तो पहली बार जब नाउन आता है वाक्य में, तो उसके पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम लोग करते किसके पहले हैं? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, जिसको हम लोग एब्रिविएटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में एससीएन लिखेंगे। एससीएन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी वह नाउन जो सिंगुलर नंबर में। तो ए एन प्लस एससीएन, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो इसका प्लेस कहां चला जाता है? एडजेक्टिव के पहले। ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस एससीएन, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है, तो वही आर्टिकल जो नाउन के कारण लगता है, वह एडजेक्टिव के पहले इसका प्रयोग किया जाएगा। उसी तरह से जब एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने के लिए किसी एडवर्ब का प्रयोग कर दिया जाए, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस एससीएन, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब हो, तो फिर वह आर्टिकल जो यहाँ नाउन के पहले लगता था, यहाँ एडजेक्टिव के पहले लग रहा था, तो अब यह एडवर्ब के पहले आ जाएगा। ठीक है? जैसे एक छोटा सा सेंटेंस लिखते हैं, सारिका इज अ गर्ल। सारिका इज अ गर्ल।
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है तो इसके पहले ए लग गया। फिर लिखते हैं सारिका इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी सारिका सुंदर लड़की। अब सुंदर क्या इस नाउन की विशेषता बता रहा है, यानी एडजेक्टिव हो गया। तब इस आर्टिकल का पोजीशन कहाँ चला गया, इस एडजेक्टिव के पहले चला गया। उसके बाद आप देखिए एक एडवर्ब लगा करके सारिका इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ गया, तो फिर आर्टिकल का पोजीशन कहाँ चला गया, एडवर्ब के पहले। तो इस आर्टिकल का प्रयोग जो हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है, इस नाउन के कारण हो रहा है। यदि इस नाउन को ही हम गायब कर दें, सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब एडजेक्टिव हो, तो फिर आर्टिकल का प्रयोग होगा ही नहीं। ठीक है, विदाउट A and can't be used without a noun in a sentence। बिना नाउन का आर्टिकल का प्रयोग किसी भी वाक्य में नहीं किया जा सकता। अगर हम लिख दें She is an extremely beautiful, is it right? क्या यह सही है? तो नहीं, यह वाक्य गलत होगा। आप लोगों का जवाब आएगा क्यों, क्योंकि इसमें नाउन है ही नहीं। लेकिन कुछ विद्यार्थी जो कुछ नहीं जानते हैं, कुछ बाय मिस्टेक भी हो जाता है कि अब यहाँ पर मान लीजिए कि एक्सट्रीमली जब आ गया तो इसके पहले एन आ गया, ये वॉवेल साउंड है इसलिए इसके पहले एन लगाते हैं। लेकिन इसके साथ ध्यान देना है कि नाउन आया है कि नहीं वाक्य में। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं आएगा। सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ये सही होगा। अब देखिए अगर हम इसमें इस आर्टिकल को हटा दें और यहां पर हम लगा दें एक्ट्रेस, सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। अब इसको हम आपको कह दें कि इंप्रूव कीजिए। मान लीजिए कि हम आपको यहां पर इंप्रूव करने के लिए दे दिए एक्सट्रीमली second option and extremely beautiful an actress। third option extremely beautiful an actress। fourth option an extremely beautiful actress। और लास्ट ऑप्शन रहेगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। यानी कोई सुधार की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि इसमें एक्ट्रेस अभिनेत्री, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है, यानी कि यह कोई ना कोई आर्टिकल लेगा। तो यहाँ पर अब कुछ तेज विद्यार्थी होते हैं तो देखते हैं कि एक्ट्रेस के पहले एन लगा हुआ है, तो सही। तो लेकिन बाकी चीजों पर भी ध्यान आपको देना है। अब यहाँ आ गया एडजेक्टिव, यहाँ आ गया एडवर्ब, तो इस एडवर्ब पे भी पहले आर्टिकल लगा दिया गया, एक्ट्रेस के पहले भी आर्टिकल लगा देगा, इसलिए वाक्य बहुत गलत हो गया। एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एन एक्ट्रेस, बहुत जो ज्यादा तेज बनते हैं उनका दिमाग यहाँ पर अच्छा यहाँ पर एन है, यही सही। लेकिन ध्यान देना होगा और जगहों पर कि यहाँ पर देखिए एन लगा हुआ है, सही तो है लेकिन यहाँ पर तो एन नहीं होगा, इसलिए यह भी गलत है। तीसरा है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एन एक्ट्रेस, उनसे भी ज्यादा तेज होते हैं, देखें कि एक्ट्रेस के पहले एन लगा हुआ है, सही।
सभी की बात नहीं कर रहे, लेकिन कहाँ कहाँ पर लड़के गलती कर रहे हैं हम लोग देख रहे हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि ये नाउन के अभी आपको ऊपर स्ट्रक्चर में बता दिए थे कि नाउन के पहले आर्टिकल हो, नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो। तो आर्टिकल का पोजीशन कहाँ चला जाएगा? एडवर्ब के पहले। तो यहाँ एन नहीं आएगा। अब वही एन यहाँ नहीं आ रहा है। ये देखिए कि यहाँ एक्सट्रीमली, यह भी वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए एक्सट्रीमली के पहले एन का प्रयोग हो गया। ये सही। अब हम लोग देखते हैं कि किस शब्द के पहले ए का प्रयोग करेंगे और किस शब्द के पहले एन का प्रयोग करेंगे। तो जिस शब्द के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना हो, चाहे वह नाउन हो या एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, तो उस शब्द के हम लोग को साउंड पर ध्यान देना है, उच्चारण पर ध्यान देना है। यदि वह शब्द वॉवेल साउंड से शुरू हो तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। अगर कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, यानी स्वर उच्चारण और व्यंजन उच्चारण। तो मेन आपको यह ध्यान देना है कि वॉवेल साउंड क्या है। तो वॉवेल आप तो जानते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू को हम लोग वॉवेल कहते हैं। जनरली स्टूडेंट करते क्या है कि इस शब्द से शुरू होने वाले शब्द के पहले एन लगा देते हैं। तो वह बच्चों में, यानी जूनियर लेवल के स्टूडेंट में यह चीज बता दिया जाता है कि वॉवेल से शुरू होने वाले शब्द के पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, और जो वॉवेल से नहीं शुरू होगा बाकी के पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। तो उन छात्रों को वैसा ही शब्द दिया जाता है कि वॉवेल से शुरू भी होता है और वॉवेल साउंड भी होता है, उनको वैसा ही शब्द दिया जाता है। लेकिन आप लोगों को वैसा चीज नहीं दिया जाएगा, वैसा शब्द नहीं दिया जाएगा। तो आपको ध्यान देना है वॉवेल साउंड स्वर उच्चारण पर। तो साउंड पर हम लोग नहीं जाएंगे। इंग्लिश में 44 स्पीच यूनिट्स होते हैं, उसको डिफरेंट बात वॉवेल कॉन्फिडेंट में चेंज किया गया है, तो वो सब चीज बदला गया, रखा गया है। लेकिन आपको ध्यान देना है यहाँ हिंदी वाला स्वर उच्चारण। जैसे हम कहते हैं ओ, आ, ये सब तो जानते हैं। ओ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ी ऊ, ए, ओ, और तीन होता है कौन कौन? अंग, और री। तो ये आपको इंग्लिश में ये नहीं मिलेगा। तो ये देखिए, ये चीज पर ध्यान रखना है कि जिस शब्द के पहले आपको आर्टिकल लगाना है, इंडेफिनिट आर्टिकल, अगर इसका उच्चारण इससे शुरू हो तो ना हो तो उसका उच्चारण आप हिंदी में लिख लीजिए या दिमाग में रख लीजिए कि ये तो नहीं आ रहा है। अगर इससे आ जाएगा तो इसके पहले हम लोग एन लगाएंगे, अगर ये से नहीं शुरू होगा तो उसके पहले हम लोग ए लगाएंगे। बस सिंपल सा रूल यही ध्यान आप रखिए, बाकी आपको विशेष जानने की जरूरत नहीं है। तो जिस शब्द के पहले हम लोग को लगाना है, ये नहीं ध्यान रखिएगा ए, ई, आई, ओ, यू के पहले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे। जैसे मान लीजिए हम आपको दे रहे हैं कि यू से, मान लीजिए यू से ही आपको दे रहे हैं, तो यू से स्वर उच्चारण भी होता है और व्यंजन उच्चारण भी होता है। अब जैसे हम लिखते हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स छाता, अनफिट, अयोग, यूजफुल। तो ये सब शब्द आएंगे तो ये अम्ब्रेला अ से शुरू होगा, अनफिट अ से शुरू होगा, यूजफुल तो यू से शुरू हो जा रहा है। तो अब क्या करेंगे? क्या इसके पहले हम लोग लगाएंगे एन? नहीं, क्योंकि यह क्या है? यह इसमें है, जो देखिए तो इसमें है, ये नहीं है, नहीं है तो इसके पहले क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। लेकिन यह भी यू से शुरू है, लेकिन अनफिट अ से शुरू हो रहा है, तो इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अब एक तो एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि हम दे देते हैं he has taken a umbrella। तो सही होगा? नहीं, अम्ब्रेला अ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। लेकिन यही हम कहेंगे कि इट वाज ए अगली सीन। तो क्या होगा?
अगली सीन, सीन नाउन हो गया, सिंगुलर नाउन, अगली हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव। अब अगली, अब देखिए ये भी यू से शुरू है, ये भी यू से शुरू है, और यहाँ पर क्या होगा, एंड हो जाएगा, एंड अगली सीन। अब लिखते हैं he reads in an university। यह भी यू से शुरू है, लेकिन यू से शुरू है लेकिन यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो यू इस तरह से लिखाएगा। ये स्वर उच्चारण है नहीं है, तो नहीं है तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे। तो इन सब चीजों पर आपको ध्यान रखना है कि वो वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, क्योंकि वोवेल होते हुए भी यू क्या है, वोवेल है, वोवेल होते हुए भी कुछ का उच्चारण कॉन्सोनेंट से होता है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड होता है। उसी तरह से आपको एच भी है, एच से बहुत सारे शब्द शुरू होते हैं। अब जैसे हिंदू, तो हिंदू के पहले क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। अब लिखते हैं मान लीजिए हॉर्स, तो हॉर्स के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। अब लिखते हैं मान लीजिए हॉस्टल, तो हॉस्टल के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, हॉस्टल। तो इसमें होता क्या है कि एच का उच्चारण होता है। अब बहुत सारे शब्द होते हैं जिसमें एच का उच्चारण होता ही नहीं, तो जब जहां एच का उच्चारण नहीं होता है वह वैसे शब्द कौन कौन है, अब वह देखिए। अब हम लिखते हैं कि लिख लीजिए ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट मैन लिखते हैं क्योंकि नाउन लगाना जरूरी है। ऑनेस्ट, ये भी एच से शुरू हो रहा है। ऑनरेबल मैन, तो ये भी एच में, एच साइलेंट हो जाता है, इसमें एच का उच्चारण नहीं होता है। ऑनरेबल ओ से शुरू होता है, तो यह वोवेल साउंड से शुरू होता है। तो इन शब्दों के पहले क्या लगेगा, एन लगेगा, लेकिन इन शब्दों के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। तो ऐसे शब्दों पर आपको ध्यान देना है। हिस्टोरिकल प्लेस, बताइए हिस्टोरिकल प्लेस इसमें आएगा कि इसमें आएगा, हिस्टोरिकल ह से शुरू हो रहा है तो इसमें चला जाएगा हिस्टोरिकल प्लेस। लेकिन वही कहेंगे ऑनररी, तो ऑनररी कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा क्योंकि एच उसमें साइलेंट हो जाता है। तो ये सब शब्द का भी कलेक्शन उस बुक में है, देख लीजिएगा। तो अभी आप देखिए कि यू और एच से शुरू होने वाले शब्द जो इसमें वोवेल भी होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड भी होता है और वोवेल साउंड भी होता है, उसी तरह से ई है मान लीजिए। तो ई क्या है, वोवेल है। तो वोवेल जैसे अब हम लिखेंगे कि इसमें यूरोपियन, यू, तो यू के पहले क्या होगा, यू, इसका उच्चारण ऐसे होगा, यूरोपियन, यह भी यू से शुरू होगा। तो वोवेल होते हुए भी वोवेल साउंड नहीं है, तो इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। यूलोजी, तो इसके पहले क्या लगेगा, बोलिए, यूलोजी। यूलोजी ऐसे होता है, तो इसके पहले भी क्या लगेगा, ए लगेगा। लेकिन कुछ जैसे एलिफेंट हम लिखते हैं, मान लीजिए एलिफेंट, तो एलिफेंट वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है, एलिफेंट ए से ऐसे होगा, तो इसके पहले तो ए लगेगा, लेकिन इसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। तो उच्चारण पर हम लोग को ध्यान देना है, साउंड पर ध्यान देना है कि साउंड उसका वोवेल साउंड हो या कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड छोड़िए, गोली मारिए, वोवेल साउंड को दिमाग में रखिए, उसका उच्चारण दिमाग में लिखिए या पेन से लिख लीजिए। तो वोवेल साउंड से शुरू होगा तो उसके पहले हम लोग एन लगाएंगे, और वोवेल साउंड से नहीं शुरू होगा तो उसके पहले ए लगाएंगे। एक्सरसाइज है, एम्पायर है, एक्सक्यूज है, ये सब इसमें आ जाएगा। एक्सक्यूज, एम्पायर, एम्पायर, तो इसके पहले क्या लगेगा, एक्सपर्ट। ये सब शब्द में क्या होता है, तो ये सब वोवेल साउंड से शुरू होता है, तो इसके पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। लेकिन ये सब शब्दों के पहले क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। कुछ और देखते हैं, ई के बाद एक ओ है, ओ में भी ऐसा कंफ्यूजन होता है। कुछ शब्द होते हैं कि ओ से शुरू होते हैं, तो ओ से जो शुरू हो वो भी क्या है, वोवेल है। वोवेल है तो उसके पहले जनरल जो
बचपन में से पढ़ते आए हैं कि वोवेल से शुरू होने वाले शब्द के पहले क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, लेकिन इसमें भी आपको वही चीज ध्यान देना है। जैसे हम लिखते हैं कि वन आइड मैन, वन वे ट्रैफिक, वन साइडेड गेम, इस तरह से, या वन एक्ट प्ले। तो ये सब नाउन के पहले ये जो आ रहा है ये सब एडजेक्टिव का फंक्शन करने लगता है, क्योंकि उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो वन जब इसको वन ऐसे नहीं लिखाता है, वह से शुरू हुआ तो क्या यह वोवेल साउंड है? नहीं है। जैसा कि हिंदी में आपको लिखा दिया था, देखिए उसमें वह है नहीं है, तो इसके पहले क्या लगेगा? ये लग जाएगा, लगेगा ना। लेकिन अब हम यहाँ लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं ओमेन, इस तरह से। अब इसका उच्चारण क्या होगा? ओमेन। तो इसका मीनिंग होता है सकून, ओ से शुरू हुआ तो इसके पहले क्या लगेगा? एन लग जाएगा। उसी तरह से ऑक्स, उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं ऑपरेटर, ये भी तो ओ से शुरू हो रहा है। ऑपरेटर, ओरेटर, ये सब शब्द क्या है? ओ से शुरू हो रहा है, लेकिन यह वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले एन लगेगा। लेकिन ऊपर भी ओ से शुरू हो रहा था, लेकिन वह वोवेल साउंड से नहीं शुरू हो रहा है, वह कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए वहां पर हम लोग ए लगाएंगे। इसको ध्यान देना है। अब देखिए कि कुछ एब्रिविएशंस आते हैं जो कि उच्चारण से हम लोग देखते हैं, तो भी देख ही लीजिए। उसको क्यों हम लोग छोड़ेंगे, जब इतना कर ही लिए हैं तो थोड़ा वो भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो देखिए जैसे बी हुआ लेटर, सी हुआ, डी हुआ, टी, यू, पी, मान लीजिए जे, तो ये सब जो है कि हमेशा कॉन्सोनेंट इसका साउंड होता है। तो इसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। जैसे ही इज ए वीडियो, ये सब सबसे जो एब्रिविएटेड जो वर्ड आते हैं तो उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। उसी तरह से इट इज ए डॉग, सॉरी डीटीओ, सी इज ए डीटीओ, इस तरह से। तो इसके पहले क्या लगेगा? तो ए लगेगा। जब जो एब्रिविएटेड वर्ड इन सब लेटर से शुरू होगा तो उसके पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। लेकिन जो एम, ठीक है, एस, एल, ए, एक्स, आई, ये सब से शुरू हो, जो एब्रिविएटेड वर्ड, संक्षिप्त शब्द, जैसे एमबीबीएस, एमए, एक्सरे, आईएएस, एफआईआर, एलपी स्कूल, इस तरह से। तो जो एब्रिविएटेड शब्द इससे शुरू होंगे तो वो देखिएगा आप हिंदी में लिख करके वो स्वर से शुरू होगा, वोवेल साउंड से शुरू होगा, तो उनके पहले लोग क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। तो इस पर ध्यान देना होगा कि जिस शब्द के पहले हम लोग को आर्टिकल लगाना हो उस पर ध्यान देना है कि वह वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है। जैसे एम ए हो गया तो एम ए तो एन एम ए हो जाएगा, एफ आई आर हो गया तो एन एफ आई आर हो जाएगा, एन एक्सरे रिपोर्ट हो जाएगा, इस तरह से। ये सब सही है। तो यही ध्यान रखना है कि इससे जो एब्रिविएटेड वर्ड शुरू होंगे उसके पहले एन, और इससे शुरू होंगे उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। जनरली एग्जाम में इसी लेटर से ही दिया जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है इसके उच्चारण पर। एक बच गया डब्ल्यू और वाई। तो डब्ल्यू और वाई अगर शब्द के शुरू में आते हैं तो शुरू का ही हम लोग को उच्चारण देखना है, तो इसके पहले भी ए ही आता है, डब्ल्यू हो चाहे वाई हो। यानी इसका उच्चारण होता है वो और इसका उच्चारण होता है य, इसलिए इसके पहले क्या लगता है? ए लगता है। जैसे वॉच, इट इज ए वॉच, नहीं, इट इज अ येलो पेन, इस तरह से हम लिखते हैं। तो कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ए एन में बस उच्चारण पर ध्यान दीजिए जिसके पहले लगाना हो, और बाकी सब जनरल रूल जो स्ट्रक्चर बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए और उससे काम आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत
नहीं होगा। एक्सरसाइज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी भी बुक से आप कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके एक्सेप्शन को भी जानना होगा कि सारे एडवर्ब में कुछ ऐसे भी एडवर्ब्स होते हैं जो अपने पहले आर्टिकल नहीं लेते हैं, बाद में आर्टिकल लेते हैं, तो उसको भी आपको ध्यान देना होगा। तो इस पर ध्यान दें आप कि देयर आर सम एडवर्ब्स व्हिच डोंट टेक आर्टिकल्स बिफोर देम, रादर इट टेक्स आफ्टर देम। यानी कुछ ऐसे भी एडवर्ब्स होते हैं जो अपने पहले आर्टिकल नहीं लेते हैं बल्कि अपने बाद में लेते हैं। उसमें पहला ग्रुप है क्वाइट, रादर, सच, व्हाट। अगर ये एडवर्ब के पहले एडजेक्टिव होगा और इसके बाद नाउन आता है तो आर्टिकल जो जनरल रूल है क्या है, अभी हम लोग पढ़े कि नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल आ जाएगा एडवर्ब के पहले, लेकिन इसके साथ ऐसी बात नहीं। यहां पर है कि एडजेक्टिव और नाउन यानी एशियन नाम आप लोग के लिए लिख रहे हैं क्योंकि एन पढ़ रहे हैं, तो ये ए अथवा एन आ जाएगा कहां पर, इस एडजेक्टिव के पर। अब जैसे कहते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, वी हैव वॉक्ड quite long distance today. We have walked quite long distance today. अब देख रहे हैं कि डिस्टेंस यहाँ आ गया नाउन, लॉन्ग आ गया एडजेक्टिव, तो ये क्वाइट जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है वो क्या हो गया, एडवर्ब हुआ। तो जो जनरल रूल था उसके अनुसार क्या हो जाना चाहिए था, यहाँ पर हमको एक क्वाइट लॉन्ग डिस्टेंस टुडे होना चाहिए था, जबकि यह गलत। अगर आर्टिकल नहीं लगाते हैं तो भी यह वाक्य गलत है, अगर आर्टिकल क्वाइट के पहले लगाते हैं तो भी यह वाक्य गलत होगा। तो यहाँ सही क्या होना चाहिए, वी हैव वॉक्ड क्वाइट अ लॉन्ग डिस्टेंस टुडे, वी हैव वॉक्ड क्वाइट अ लॉन्ग डिस्टेंस टुडे, दैट इज करेक्ट। तो क्या देख रहे हैं कि अब जो जनरल रूल था कि नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल एडवर्ब के पहले आ जाएगा, तो इसके साथ ऐसी बात नहीं है। इसको आप याद रखेंगे कि ये अपने पहले नहीं लेकर के अपने बाद आर्टिकल लेगा। तो अभी आप लोगों ने देखा कि हमेशा जो है कि एडवर्ब के पहले आर्टिकल नहीं आता, कुछ ऐसे भी एडवर्ब्स हैं जो अपने बाद लेते हैं। तो पहला ग्रुप था क्या कि एडजेक्टिव के और एडवर्ब के बीच में आर्टिकल आ रहा था। दूसरा ग्रुप देखिए, सो, एज, टू, हाउ, ये भी एडवर्ब। अब इसके साथ क्या है कि अब आर्टिकल ना इसके पहले आएगा ना एडजेक्टिव के पहले आएगा, ये एडजेक्टिव और नाउन के बीच में जाएगा। एडजेक्टिव प्लस A/N प्लस SEN। अब ये एडवर्ब ऐसे हैं कि ना अपने पहले आर्टिकल लेंगे ना एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आएगा, बल्कि एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आर्टिकल आएगा। इससे अक्सर क्वेश्चन जो है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर वगैरह में दिए जाते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे, इस एडवर्ब को याद रखेंगे कि जनरल से ये अलग है। अब जैसे आप कहते हैं She is a two-week girl to walk a long distance.
She is a too weak girl to walk a long distance. अब इसको हम आपको अंडरलाइन कर रहे हैं, ए टू वीक गर्ल को ऑप्शन दे रहे हैं, सी इज टू अ वीक गर्ल। सेकेंड ऑप्शन दे रहे हैं टू वीक गर्ल। थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं टू वीक अ गर्ल। फोर्थ ऑप्शन में हम दे रहे हैं आपको नो इम्प्रूवमेंट। यहां दो बातें दिमाग में आती है, जैसे कि आप लोग जनरली ऐसे देखते हैं कि ही इज टू वीक टू वॉक, टू वीक टू वॉक। वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। अब यहां है कि अगर हम ए को हटा देते हैं तो यहां पर देखते हैं कि टू वीक टू वॉक में नाउन एडजेक्टिव के साथ नाउन नहीं है, लेकिन यहां आप क्या देख रहे हैं कि नाउन भी दिया हुआ। तो नाउन के पहले यह एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले यह क्या है, एडवर्ब है। तो अब आपको देखना होगा, जनरल रूल है कि एडवर्ब के पहले आर्टिकल आ जाता है, उसके अनुसार तो आंसर होना चाहिए था नो इम्प्रूवमेंट। लेकिन अभी आप अपवाद में दो रूल देख रहे हैं। दूसरा आप देख रहे हैं कि ये चार ऐसे एडवर्ब हैं जो एडजेक्टिव और नाउन के बीच में अपना आर्टिकल लेंगे। तो यहां पर देख लीजिए, स्पष्ट है कि टू वीक अ गर्ल, ये सही हो जाएगा। इसी सेंटेंस को अगर रिमूव टू पर लेकर के चले जाएंगे तो सो एडवर्ब के रूप में आ जाएगा, फिर भी वही रूल लागू होगा। अगर हम इसी सेंटेंस को रिमूवल ऑफ टू यानी रिमूव टू को हटा करके अगर रीराइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी इज सो वीक अ गर्ल दैट शी कांट वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये ना होगा, हम लिख दे रहे हैं। अगर रिमूवल ऑफ टू करके इस वाक्य को लिखना होगा तो इस तरह से होगा, सी इज सो वीक a girl that she can't walk a long distance। यही था सेंटेंस। दोनों का सिमिलर मीनिंग है। तो आप लोग जो रिमूव टू पढ़े होंगे तो उसमें जनरली नाउन नहीं रहता, लेकिन अब यहाँ दिए गए वाक्य में क्या दे दिया गया है, एक नाउन दे दिया गया है। तो जब नाउन दे दिया गया है तो फिर आर्टिकल पर भी विचार करना होगा, क्या कि हमको आर्टिकल रखना है। आर्टिकल रखना भी है तो कहाँ रखना है। तो ये चार ऐसे एडवर्ब होंगे कि एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आर्टिकल आएंगे। ये दोनों का याद रखेंगे। कुछ एडियोमेटिक एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जिसमें कि इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो जैसा कि आप लोगों से हम पहले भी बताए थे कि कॉन्सेप्ट क्लियर अगर आपको रखना है तो आप लोग मेरी बुक जो है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, उसको आप लोग पहले एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो ये यहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अदरवाइज ऐसे तो जितना आप समझेंगे उसको समझेंगे ही, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग फिर अंग्रेजी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, क्योंकि बहुत सारे भ्रमित करने वाले भी वीडियो जो वगैरह आ रहे हैं। खैर किसी पर कुछ कहना नहीं चाहिए, जिसका जो है अपना दे रहा है, लेकिन जब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ तो यह चाहूँगा कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ही ना रह जाए। तो कुछ एडियोमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें कि हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। अगर आर्टिकल को हटा देते हैं तो एडियम्स गलत हो जाएगा, यानी सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे कि इन ए हरी, इन ए रेज, क्रोध में, इन ए रेज मीन्स क्रोध में, इन ए हरी मीन्स जल्दीबाजी में। तो अगर इन हरी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो उसको याद करने वाली चीजें हैं, वीडियो में मैं कितना बताऊं, आप बुक में एक लिस्ट दिया हुआ है 4-5 पॉइंट करके, उस सारे एडियम्स को आप लोग याद कर जाएंगे। एक चीज मैं बता दे रहा हूं जो एडियम्स में ही आता है कि जब किसी वर्ब का प्रयोग हम लोग नाउन के रूप में करते हैं, जब किसी वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में करते हैं तब वहां वह इंडेफिनिट आर्टिकल लेता है। उसमें इस तरह के वर्ब आ जाते हैं, walk,
sleep। हम कहते हैं he had long walk yesterday। He had long walk yesterday। तो walk मीन्स टहलना, ये तो वर्ब है, लेकिन यहाँ तो हेड का प्रयोग कर दिया है। वर्ब कौन हो गया? हेड हो गया, यानी कि ये क्या बन गया? नाउन बन गया। तो यहाँ पर walk नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया, तो यहाँ पर लिख देना होगा कि he had a long walk yesterday। सही हो जाए, ये गलत है। I had sound sleep today। या I have had कर देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट है। I have had sound sleep today। तो यहाँ स्लीप क्या है? वर्ब है, लेकिन यहाँ पर इस वाक्य में किस रूप में आ रहा है? नाउन के रूप में आ रहा है। तो यहाँ नाउन के पहले यहाँ पर हमने एडजेक्टिव साउंड लगा दिए हैं। यहाँ पर I have had a sound sleep today, यानी आज मुझको अच्छी नींद आई। ठीक है? तो जब किसी नाउन का प्रयोग वर्ब के रूप में, जब किसी वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में होता है किसी वाक्य में, तो एडिमेटिक एक्सप्रेशन के अंतर्गत आ जाता है। और उसके पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसका भी चार्ट आपको बुक में दिया हुआ है, उसको आप लोग देख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि एन का जो प्रयोग होता है तो जनरल रूप में किस रूप में होता है? तो देखिए, एक तो है कि पूरे क्लास को डिनोट करता है एन, जब सिंगल नाउन के पहले आ जाता है, यानी कि इसका प्रयोग हम लोग क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। A cow is a four-footed animal, बचपन से पढ़ते हैं। A dog is a faithful animal। तो क्या एक कुत्ता फेथफुल होता है? नहीं, दुनिया के जितने भी कुत्ते हैं फेथफुल है। यानी कि वो किसको डिनोट कर रहा है? क्लास को कर रहा है। फिर यह ईच के अर्थ में ईच का भी मीनिंग देता है, वन का भी मीनिंग देता है, पर का भी मीनिंग देता है। नहीं, एन, ईच, पर, वन सबका मीनिंग देता है। सम, एनी, सम का भी मीनिंग देता है। एनी यानी कोई का भी मीनिंग देता है। एवरी का भी मीनिंग देता है। संक्षेप में आप समझ लीजिए कि एन, ई, क्लास रिप्रेजेंटेशन, ईच, वन, पर, सम, एनी, एवरी के अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो एवरी या ईच अगर हम कहते हैं, एवरी क्या है? क्लास रिप्रेजेंटेशन को ही बताता है। जैसे कहते हैं काऊ इज ए फोर फुटेड एनिमल, जो बचपन से पढ़ते आए हैं। तो क्या एक गाय चौपाया जानवर होती है? नहीं, वो पूरे गाय जाति का बोध कराता है, एवरी का बोध कराता है। जैसे यू हैव टू कम हियर अ डे एंड एवरी डे, यानी डेली। आई हैव अ पेन, मेरे पास कलम है। तो क्या है? मेरे पास एक कलम है, वहां पर किस चीज का मीनिंग दे रहा है? वन का मीनिंग दे रहा है। फिर देखिए पर, जैसे he drives his car 60 kilometers an hour। तो he drives his car 60 kilometers per hour, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वो चला रहा है। तो वहां पर का मीनिंग दे रहा है, वही ए। यहाँ लिखते हैं ना कि an hour he drives his car 80 kilometers an hour, 100 kilometers an hour। तो an hour यहाँ किसका मीनिंग दे रहा है? पर का मीनिंग दे रहा है। I have a pen, I have a pen। तो one, I have a pen means I have one pen, एक का मीनिंग दे रहा है। अब यहाँ है कि ईच, क्लास रिप्रेजेंटेशन और एवरी मोर और लेस एक ही मीनिंग दे रहा है। जैसे कि यहाँ लिखते हैं कि स्टूडेंट शुड बी ओबेडिएंट।
ए स्टूडेंट शुड बी ओबीडियंट, छात्र को ओबीडियंट होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए। तो ओबीडियंट होना चाहिए यानी एक छात्र को होना चाहिए नहीं, पूरे छात्र जाति का बोध हो रहा है, प्रत्येक छात्र को होनी चाहिए, एवरी स्टूडेंट को होना चाहिए। ऐसे कहते हैं कि द डॉक्टर advised him to take an egg a day. The doctor advised him to take an egg a day. अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि डॉक्टर, यहाँ तो पार्टिकुलर होगा इसलिए द लगा दिए हैं। इस पे डेफिनेट आर्टिकल पर जब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे तब द के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। डॉक्टर ने उसे सलाह दी क्या, टू टेक एन एग, यानी एक अंडा, यहाँ वन का मीनिंग दे रहा है, और डे यानी ईच डे, या आप यह भी कह सकते हैं कि पर डे, दोनों मीनिंग आ रहा है। एवरी डे यह भी कह सकते हैं। कहते हैं ए स्टूडेंट wants to meet you, कोई छात्र आपसे मिलना चाहता है। तो अगर कोई छात्र मतलब क्या है, वो इंडेफिनिट है, तो जब इंडेफिनिट के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, सम। सम भी किसका मीनिंग दे रहा है, कोई का मीनिंग दे रहा है, और एनी भी किसका मीनिंग देता है, कोई का मीनिंग देता है। तो सम और एनी के बारे में हम लोग प्रोनाउन और एडजेक्टिव में पढ़ेंगे डिटेल्स में। ऐसे आप केवल यह जानिए कि यह किसके अर्थ में प्रयोग हो रहा है, तो कोई का अर्थ में प्रयोग हो रहा है। किस सेंटेंस में सम आना चाहिए, किसमें एनी आना चाहिए, वो चीज एडजेक्टिव और प्रोनाउन की चीज है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि इस तरह से इतने अर्थों में इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग सामान्य तौर से लोग करते हैं। ये अलग अलग रूल्स है, अलग अलग बुक्स में ये डिफरेंट रूल्स है, इतने रूल्स हो जाएंगे, इसीलिए हम आपको संक्षेप में बता दिए। ठीक है, आप कॉपी भरने नहीं आए हैं, आप सीखने आए। ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही एएन के बारे में जाने, लेकिन आप लोगों से मेरा यह एडवाइस है कि आप लोग जो है कि इस चैप्टर को एक बार पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद क्लास करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर वीडियो देखते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, नहीं तो बार बार वीडियो देखना पड़ेगा। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो मैं वीडियो में नहीं बताने जा रहा हूँ, लेकिन किताब में है। ठीक है, और जब चैप्टर खत्म हो जाए तो पूरे बुक्स के एक्सरसाइज को कर डालें, पूरे बुक्स। उसके बाद मैं एक व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दूंगा, उस व्हाट्सएप पर केवल क्वेश्चन नंबर डालिएगा, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ऐसे हम उम्मीद करते हैं क्लास करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है। ठीक है, ओके, बाय।